हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मंडे नाइट रॉ इन मई 20 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन का हुआ है रिंग सेगमेंट, प्लस लारा वैल्केरिया वर्सेस इयो स्काई का है सेमीफाइनल, प्लस लिव मॉर्गन डेटिंग विद फिन बैलर। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चले देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। शो के स्टार्ट में टुनाइट टूर्नामेंट के होने वाले सेमीफाइनल के सुपरस्टार्स इयो स्काई, लारा वैल्केरिया, गुंथर एंड जे उसो की पार्किंग एरिया में एंट्री दिखाई जाती है। एंड जब ये चारों एंट्री कर रहे होते हैं तो इनके पीछे एक कार आकर रुकती है एंड उसमें से फर्स्ट लिव मॉर्गन निकलती है एंड देन उस कार की दूसरी साइड से फिन बैलर निकलता है। सो नाउ पहले लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ दिखाया गया एंड नाउ फिन बैलर के साथ। दैट्स मीन के लिव मॉर्गन जजमेंट डे को ज्वाइन कर चुकी है, बट इसका ऑफिशियल होना बाकी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन शो का स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन करता है। सैमी ज़ेन सेज मैं चैड गेबल एंड ब्रॉन्सन रीड इन दोनों के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करूंगा। देन चैड गेबल एंट्री करता है। चैड गेबल सेज सैमी ज़ेन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तुम्हारा वही हशर होगा जो मेरे इन क्लॉन्स का है। एंड इस तरह से चैड गेबल अल्फा अकेडमी की डिसरिस्पेक्ट करता है। देन सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल का नॉन टाइटल मैच बिगिन होता है एंड इस मैच की स्टोरी ये होती है कि क्या अल्फा अकेडमी चैड गेबल के इस मैच में चैड गेबल की हेल्प कर पाएगी या नहीं, बिकॉज इस मैच में चैड गेबल फर्स्ट सैमी ज़ेन को मैक्सिकन डुप्री के पास भेजता है एंड मैक्सिकन डुप्री से कहता है कि इसे स्लैप हिट करो, बट मैक्सिकन डुप्री ऐसा नहीं कर पाती। एंड देन चैड गेबल अकीरा त्वाजा के पास सैमी ज़ेन को भेजता है, बट अकीरा त्वाजा भी सैमी ज़ेन पे अटैक नहीं कर पाता, जिसपे चैड गेबल गुस्सा होकर इन दोनों को रिंग साइड से बैन कर देता है। एंड देन रिंग साइड पे ओनली ओटिस होता है। देन चैड गेबल सैमी ज़ेन को ओटिस के पास भेजता है, बट ओटिस भी सैमी ज़ेन पे अटैक नहीं कर पाता। बट जैसे ही रिंग में सैमी ज़ेन चैड गेबल को अपना फिनिशर हुआ किक अटेम्प्ट करने लगता है तो ओटिस आकर रेफ की नज़र बचाकर सैमी ज़ेन पे क्लोथलाइन अटेम्प्ट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट चैड गेबल अपना फिनिशर अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है। एंड इस तरह से ओटिस चैड गेबल से अपनी ऑनेस्टी प्रूफ कर देता है। बट देन बैक स्टेज ओटिस जाकर सैमी ज़ेन से अपोलोजाइज करता है एंड कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था। देन ओटिस चैड गेबल के पास आता है जो कि क्रीड ब्रदर्स के साथ चैट कर रहा होता है एंड ओटिस चैड गेबल को बताता है कि मैंने सैमी ज़ेन से अपोलोजाइज किया है, जिसपे चैड गेबल से ओ तुम माइंड गेम खेल रहे हो। बट ओटिस के रवैये से ऐसा लगता है कि उसने सैमी ज़ेन से दिल से अपोलोजाइज किया है, जिसपे चैड गेबल गुस्से होकर कहता है कि ओटिस हम सऊदी अरब जा रहे हैं एंड वहाँ हम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत कर ही आएंगे। सो लेट्स सी कि अल्फा अकेडमी के बैटविन आगे क्या होता है। देन लारा वैल्केरिया वर्सेस इयो स्काई का टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच बिगिन होता है एंड मैच से पहले बैक स्टेज बेकी लिंच आकर लारा वैल्केरिया को हाइप करती है एंड कहती है कि मत भूलो कि तुम कहाँ से आई हो एंड तुमने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है एंड कम ऑन यू कैन डू इट। देन लारा वैल्केरिया वर्सेस इयो स्काई का मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। दोनों सुपरस्टार्स गुड परफॉर्मेंस देती हैं एंड जब जब दूसरा सुपरस्टार अपना फिनिशर अटेम्प्ट करने लगता है तो उसे उसका फिनिशर अटेम्प्ट नहीं करने दिया जाता एंड इस तरह से एंड में 2 टाइम इयो स्काई लारा वैल्केरिया को टेक डाउन करके अपना फिनिशर अटेम्प्ट करने के लिए कॉर्नर पे चढ़ती है, बट लारा वैल्केरिया हिम्मत करके 2 बार उठ जाती है एंड एंड ऑफ द मैच दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को रोल अप पिन के जरिए बीट करना चाहती हैं एंड इसी दरमियान लारा वैल्केरिया इयो स्काई को पिन करके विक्ट्री पिकअप कर लेती है एंड नाउ लारा वैल्केरिया फिनाले में पहुंच चुकी है। आफ्टर द मैच
लायरा वल्केरिया का एंट्री होता है एंड उससे पूछा जाता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। 3 वीक्स एगो आपने मंडे नाइट रॉ में डेब्यू किया एंड नाउ आप अपना फर्स्ट पेपर व्यू करने जा रही हैं एंड वो भी क्वीन ऑफ द रिंग का फिनाले, जिस पे लायरा वल्केरिया सेज मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लायरा वल्केरिया किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में क्वीन बनेगी। देन बैक स्टेज आर ट्रूथ का सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें मिस आर ट्रूथ से कहता है कि हमें जजमेंट डे के लिए रेडी रहना चाहिए बिकॉज टुनाइट हमारा उनके साथ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, जिस पे आर ट्रूथ सेज के डोंट वरी एंड्रे द जायंट टुनाइट हमारी हेल्प करेगा। बट मिस कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, एंड्रे द जायंट को तो गुजरे काफ़ी अरसा हो चुका है। बट आर ट्रूथ ये नहीं सुनता। देन जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें डेमियन प्रिस्ट कार्लिटो से कहता है कि तुमने हमें इम्प्रेस तो किया है बट तुम जजमेंट डे का पार्ट नहीं हो, बट टुनाइट तुम्हें फिन एंड जेडी की हेल्प करनी है। एंड देन कार्लिटो डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोनाल्ड के साथ चला जाता है एंड फिन बैलर जाने से पहले डेमियन प्रिस्ट से कहता है कि बिग मैन अगर तुम मेरे साथ होते तो बात कुछ और होती, बट मैं समझ सकता हूँ। एंड इस तरह से ये कहते हुए फिन बैलर उदास नजर आता है एंड यहाँ पे फिन बैलर ने अपनी पर्सनल स्टोरी को टीज किया है जो कि फिन बैलर बेकी लिंच से कहता होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस आर ट्रूथ का फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। एंड ऑफ द मैच कार्लिटो आकर फिन बैलर एंड जेडी की हेल्प करता है, बट तभी कार्लिटो को रोकने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाता है एंड जेडी मैकडोनाल्ड एंड कार्लिटो ब्रॉन स्ट्रोमन को देखकर शॉक रह जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट आर ट्रूथ जेडी मैकडोनाल्ड को एटीट्यूड एडजस्टमेंट अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड फिन बैलर भी ब्रॉन स्ट्रोमन को देखकर शॉक्ड होता है एंड इस तरह से हमें पता चलता है कि आर ट्रूथ एक्चुअल में ब्रॉन स्ट्रोमन को एंड्रे द जायंट समझ रहा था। देन बैक स्टेज लायरा वल्केरिया को बेकी लिंच मिलती है एंड बेकी लिंच लायरा वल्केरिया को कांग्रेस करती है एंड बेकी लिंच रिंग में एंट्री करने के लिए चली जाती है एंड देन लायरा वल्केरिया आगे जाती है तो उसे लिव मॉर्गन मिलती है एंड लिव मॉर्गन लायरा वल्केरिया को नॉकआउट पंच अटेम्प्ट कर देती है एंड इस तरह से लास्ट वीक बेकी लिंच के नॉकआउट पंच करने का रिवेंज लायरा वल्केरिया से लेती है। सो लेट्स सी कि इनके बिटवीन आगे क्या होता है। देन बिग टाइम बेकी लिंच रिंग में एंट्री करती है। बेकी लिंच सेज द मैन हैज कम अराउंड टू ग्रीनबोरो नॉर्थ कैरोलिना, जिस पे क्राउड बेकी की चैंट स्पीक करता है एंड बेकी लिंच सेज के हम 5 डेज अवे हैं जब मैं लिव मॉर्गन के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करूंगी। मेरी एंड लिव की अलॉट ऑफ हिस्ट्री है बट लिव ने कभी मुझे बीट नहीं किया एंड लिव ने अब ये स्ट्रेटजी ढूंढी है कि वो बिहाइंड से अटैक करेगी एंड उसे लगता है कि ये स्ट्रेटजी मुझे बीट करने में उसकी हेल्प कर सकती है, तो वो रोंग है। देन लिव मॉर्गन एंट्री करती है एंड लिव मॉर्गन सेज बेकी लास्ट वीक तुमने मुझे नॉकआउट पंच अटेम्प्ट किया बट नाउ मैं लायरा वल्केरिया को नॉकआउट पंच अटेम्प्ट करके आई हूँ एंड डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फाइट करने से डरती हूँ, जिस पे बेकी लिंच सेज के जब मैं 15 ईयर्स ओल्ड थी तब से मुझे अपना पर्पस पता है। मैं हमेशा से रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना चाहती थी एंड मैंने किया एंड आफ्टर 22 ईयर्स मेरा पर्पस सेम है, बट तुम्हें अपना पर्पस नहीं पता है। तुम नाउ अपना रिवेंज टूर चला रही हो बट जब ये रिवेंज टूर फिनिश हो जाएगा तो तुम क्या करोगी, जिस पे लिव मॉर्गन सेज थैंक्स मेरे बारे में मुझसे पूछने के लिए कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगी। मैंने इस कंपनी को 10 ईयर्स दिए हैं एंड आफ्टर 10 ईयर्स मैं वो हासिल कर लूँगी जो कि मेरा राइट मुकाम है। बट यू नो व्हाट बेकी, तुम एक
सेल्फिश पर्सन हो, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो एंड तुम लायर हो। बेकी लिंच सेज, मैंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए एवरीथिंग किया है एंड नाउ मैं इस मुकाम पर हूँ, बट मैं और बातें नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कॉल आउट करती हूँ कि तुम रिंग में आओ एंड फाइट विद मी। जिस पे लिव मॉर्गन सेज ओके एंड लिव मॉर्गन ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे वो भी फाइट करने लगी है, बट रिंग के करीब आकर लिव मॉर्गन रुक जाती है एंड कहती है कि नो नो ये अभी नहीं होगा। जिस पे बेकी लिंच उसे स्केर्ड कहती है एंड यहाँ पे इनका सेगमेंट फिनिश होता है, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन बैक स्टेज जजमेंट डे क्लब हाउस का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट कार्लिटो पे गुस्सा होता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो कार्लिटो को डिफेंड करते हुए कहता है कि कार्लिटो ने तो अपना काम किया था, ब्रॉन स्ट्रोमन को संभालना तो जेडी का काम था। एंड डेमियन प्रीस्ट डिसअपॉइंट होते हुए फिन बैलर की तरफ देखकर कहते हुए जाता है कि ये मुझे जजमेंट डे नहीं लग रहा एंड फिन बैलर शॉक्ड होकर डेमियन प्रीस्ट की तरफ देखता है एंड उसे पीछे से आवाज़ देता है, बट डेमियन प्रीस्ट नहीं सुनता। जिस पे फिन बैलर गुस्सा होकर उल्टा जेडी मैकडोना को ही डांटना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जाओ एंड नेक्स्ट वीक अपना ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट मैच बुक करो। सो लेट्स सी कि जजमेंट डे में आगे क्या होता है। देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जे उसो वर्सेस गुंथर का टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच बिगिन होता है, जिसमें एंड ऑफ द मैच जे उसो गुंथर पे अपना फिनिशर स्पीयर अटेम्प्ट कर देता है, बट कवर करते हुए लेट हो जाता है एंड गुंथर किक्स आउट कर देता है एंड देन गुंथर अपना फिनिशर मूव जे उसो पे अटेम्प्ट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट जे उसो पास आउट हो जाता है एंड गुंथर फिनाले के लिए क्वालिफाई कर लेता है एंड यहीं पे शो ऑफेयर होता है। तो आपको आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। गुड बाय।